बट जो डर था कि भाई अगर यहां से नहीं गया ना तो सीधे लेवल यहां तक है, मार्केट बोला बेटा तू कम क्यों आका मुझे, जब तुमको पता है कि हम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, तुम डरा क्यों? मार्केट यहां बाई की जगह सेल बता देता जब तुमको पता था कि यहां से यहां तक, बोला भी है यहां से यहां तक गिरेगा। बट वही बात हो जाती है दोस्त कि दिन खराब हो ना तो वो सब चीज खराब होता है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आते हैं। राधे राधे सर, प्लीज टीच मी। सब सिखा दूंगा मेरे भाई, तुम मुझे देख रहे हो, इससे बड़ा बात मेरे लिए हो ही नहीं सकता है कि तुम अपना टाइम दे रहे हो। अब समझ रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि किस लेवल पे मैं तुम मतलब करना चाहता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आपको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बस बताओ कि क्या चाहिए। देखो यहां पे अगर अभी हम लोग गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड क्या दिखा रहा है? गोल्ड इज अ नेगेटिव साइन में है, एकदम बहुत गंदा नेगेटिव साइन में। साथ में गोल्ड में एक और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है? कल का मार्केट तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल परसों वाला था, वो तो जबरदस्त था, कल वाला इनसाइडर कैंडल में क्लोज कर दिया। और आज का मार्केट जो है वो अभी लोअर लेवल पे लिक्विडिटी को हंट मारा है, दिख रहा है यहाँ पे लोअर लेवल पे लिक्विडिटी को हंट मारा है। कायदे से इससे क्या होता है कि जब भी लोअर लेवल पे लिक्विडिटी को हंट मारता है तो मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में थोड़ा चला जाता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि बाइंग साइड में कैसे गया मार्केट यहाँ से। यस, छूते ही चला गया। अच्छा एक बात बताइए, कल आपको स्ट्रेटजी सिखाई थी, कोई है सिंगल बंदा कोई भी जो आज इस चीज का फायदा उठाया है? एक अकेला बंदा भी उठा पाया? हालांकि पूरा क्राइटेरिया तो नहीं बनाया, आई एक्सेप्ट। पूरा क्राइटेरिया क्या कि इसके नीचे से ब्रेक होके, यस चलो जिसने भी उठाया बहुत बढ़िया, ठीक है? अब ये वापस से लो पे जा रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बायर के साइड में थोड़ा सा बढ़िया बन जाए वापस से, क्योंकि हम लोग अगर अभी सेल लेंगे तो सेल का क्या सीन है देखना, तुम समझना बात को। यस चलो ठीक है, कल का नॉलेज, कल का ट्रेड काम नहीं आया, कल का नॉलेज आज पैसा देने के काम आ गया। अब अभी हम पीओबी क्या रख सकते हैं? पहला पीओबी ये रख सकते हैं कि मार्केट ऊपर के साइड का लिक्विडिटी प्रोटेक्ट करके आ रहा है, तुम देख रहे हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि मार्केट इसका लिक्विडिटी लेके आएगा, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ तो मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है और काफी दूर भी आ चुका है। दो चीजें कर सकते हैं, एक पहला ये कि यहां से फिर से अगर गिरता है, फिर से मौका देता है, एक छोटा रिएक्शन वापस मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर ये मल्टीपल टाइम ट्राई एंड टेस्ट करके फेल हुआ तब फिर हमारे लिए एक बड़ा जोन खुल जाएगा, वो खुल जाएगा यहां तक का लेवल। अब ये लेवल काफी बड़ा लेवल हो जा रहा है वापस से, क्योंकि अगर मैं यहाँ का लेवल्स काउंट करूं तो कितना आ जा रहा है? ऑलमोस्ट 380 पिप्स के आसपास आ जा रहा है। तो ये लेवल अभी खुलेगा नहीं, ये लेवल के लिए मार्केट मल्टीपल टाइम ट्राई करेगा, उसके बाद खुलेगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट को थोड़ा सा ट्राई करने देंगे हम लोग। जब भी एक फेयर लेवल पे पहुंचेगा तो सेल करेंगे, और अगर नीचे में कुछ दिखा तो बाय करेंगे, ठीक है? अभी चिल करके बैठते हैं, सीधी सी बात। $2000 विद इन $10 रिस्क, $2000 विद $10 रिस्क। कल ही मैंने स्ट्रेटजी बताया था कि कभी भी मार्केट अगर डे का लो या डे का हाई ब्रेक करता है गोल्ड में तो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड एंड यू कैन टेक 2 ट्रेड्स। तो पहला ट्रेड तो फाड़ दिया, कितना मोमेंटम दे दिया यहां से, ऑलमोस्ट देखोगे इस लेवल को छूते ही मार्केट जो है वो 330 पिप्स चला गया। पर ये तो देखो, जो पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दूसरा क्या किया मार्केट, फिर से जिस लेवल को बेस बना के मार्केट ऊपर गया था, जब वापस से गिरा, एक बार में छू के नहीं निकल पाया, दूसरी बार जब इसको छू के एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। और एक बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि मार्केट का काम ही ऐसा होता है कि फर्स्ट बार में अगर वो बायर आया तो ये इस बार ब्रेक डाउन कराएगा, लेकिन अगर इस लेवल से ब्रेक डाउन करने के बजाय मार्केट वापस ऊपर जाके फिर वहीं खड़ा हो जाए, दैट मींस कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहता है। गया ऊपर, एक हाई बना के आया, बट वो जो हाई था वो हाई को मार्केट फिर से ब्रेक करने लगा नीचे के साइड। बट मार्केट बोला कि ब्रो अपन तो स्ट्रांग है, अपन ऊपर जाएंगे, लेकिन इस लिक्विडिटी पे दम तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरते वापस से अभी इसके नीचे आ गया। अब सेम प्राइस बिहेवियर यहां पे देखना कि क्या हुआ। पहले फॉल करके राइज करने का मार्केट कोशिश करा, राइज करके सारा बायर को दबा दिया यहां पे, और एकदम नेगेटिव कैंडल का पीक ले जाके नीचे क्लोज करा। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड क्लास मार्केट ने दिखा दिया, वो क्या कि आफ्टर गेटिंग नेगेटिविटी, आफ्टर फेलिंग दैट बायर, मार्केट वापस से ग्रीन कैंडल बना देता है। और ये एक रीजन बना वापस से सेम वो चीज का कि मार्केट अभी पुश करके थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब आप ये एक्सपेक्ट यहां से नहीं कर सकते कि ये पूरा ही रिवर्स कर जाए। पूछो क्यों? क्योंकि ये कोशिश कर रहा है मार्केट, आई नो, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके पीछे देखोगे तो बहुत ही शार्प सेलर आया हुआ है। तो ये अगर ऐसा होता कि मुझे सिर्फ 2 कैंडल प्रेडिक्ट करना होता तो मैं शायद ये 2 कैंडल्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, एक आध कैंडल तो प्रेडिक्ट कर ही देता। बट अगर ऐसा पूछो कि इसको ट्रेड लेने के पीओवी से देखे तो आई विल नॉट सजेस्ट यू। इवन मैं इसका उल्टा बोलूंगा आपको कि अगर यहां से कोई रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि बायर ने ऑलरेडी कोशिश कर लिया है, समझे बात को? तो बायर कोशिश कर चुका है। अब अगर ये बायर कहीं से हार जाता है, जीत जाए वेल गुड, बट जहां से हार गया तो ये हार के सीधे यहां तक आएगा, और अगर मार्केट फ्लो में रह गया तो शायद इसको वापस से लिक्विडिटी तक ले आएगा। सो दैट्स द रीजन कि अगर ये बायर जो कोशिश करके लेके जा रहा है इसको ऊपर,
ये एक सेलर के बाद आया है, एक बार हार के जीता है, और अगर ये फिर से हारे तो शायद हार ही जाएगा, पूरा तो नहीं बट थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए अगर प्लान भी करना है शॉर्ट साइड करेंगे एक रेड कैंडल का लो पे, ठीक है। लॉस तो वैसे भी लेते हैं, वैसे भी लेना है। हाँ, आप ना मेरे लाइफ को मार्केट बंद होने के बाद भी देखो, आपको मजा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं जब चला जाता हूं, जैसे परसों में चला गया, परसों या तरसों का बात था, बट मार्केट मेरे जाने के बाद अगले दिन वही लेवल को छू के गिरा। कल भी मैं जाते जाते आपको बोल के गया था कि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है वो अगर यहां से नहीं चढ़ा तो इतना गिरना पड़ेगा, वो नहीं चढ़ा तो इतना गिरा भी, उसके बाद वो चीजें हुई। इसीलिए दोनों का बैलेंस करके चलो। बिग एक सेकेंड, इसको डन, ठीक है। तो यहां पे फोकस रखेंगे हम लोग कि अगर मार्केट इस जगह से गिरता है तो फिर एक ढंग से फॉल बोल सकते हो कि एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, और अगर अभी चढ़ते रहता है तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम क्या बताएं आपको कि अगर ये बंदा हार के जीतेगा तो अच्छा जीत सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर किसी का भी प्लान बना है या बनाने का सोच रहे हो, थोड़ा सा तैयारी करके रखना। अगर गलती भी हो तो इतना लॉस मत करना कि मैं अगला ट्रेड तुमको दूं और उसमें तुम्हारा लॉस रिकवर ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अगला ट्रेड दूं तो उसमें थोड़ा लॉस छोड़ दो, तुम 4 स्टॉप लॉस का खर्चा निकालने के बाद भी पैकेट में पैसा भर के लेके जाओ, ठीक है। वो चीजें तो फोकस करके रखिए, मजा आएगा इस जगह पे अगर चीजें हमारे अकॉर्डिंग प्लान होती है तो। सुपर चैट देखो, सर आई हैव कम इनटू ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ यू, आई लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। अरे लव यू मेरे भाई, ठीक है। जितने भी दोस्त, एक चीज समझना, मैं तो देखता हूं अपने सिटी में भी कभी कभी बाहर जाके कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आते हैं, में टिके रहना है ना, तो आपके पास मोटिव क्वेश्चंस माइंड में चलते रहता था कि भाई अमीर बनना है, लाइफ बदलना है, अपना उड़ते जाता है। तो वेट करके रखिए, प्लान अगर बनेगा तो इधर ही बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी जगह पे दिमाग हम भी लगा रहे हैं, आप भी अगर लगाना चाहते हो यहीं पे देखना है, बस, ठीक है। प्लान अगर बनेगा तो इधर ही बनेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी जगह पे दिमाग हम भी लगा रहे हैं, आप भी अगर लगाना चाहते हो यहीं पे देखना है, बस एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, बस, ठीक है। गोल्ड ट्रेड में पकड़े कब तक खैर बनाएगा, ठीक है। लॉस मत करना, कोई भी बाइंग पे है, एग्जिट कर सकते हो, कर लो। अगर आपको मतलब अगला अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज का, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा तुमने सोचा होगा कि गौतम भाई मजा ही आ जाएगा, इतना बड़ा नीचे का फॉल पकड़ लेंगे। ब्रो अपन भी वही चाहते हैं कि पूरा फॉल पकड़ लें, पर मार्केट थोड़ा सा जान ही रहे हो कि मैं कल थोड़ा सा खराब लाइव किया हूं, उसके कारण आज मेरे से थोड़ी सी कॉशियस होकर चलना पड़ रहा है मुझे कि ब्रो तुम्हारा 1% लॉस भी हो जाएगा ना तो मेरा फट जाएगा भाई, तो इसके कारण मैं ओवर कॉशियस चल रहा हूं, ठीक है। चलो डन, बहुत बढ़िया। जिसका सीटीसी निकला तुम टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, मैं तुमको अगला ट्रेड जरूर बताऊंगा और उस पे तुम्हारा माहौल सेट करवाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और जिसको सीटीसी नहीं निकला भाई, कुछ कॉस्ट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो और बाकी की क्वांटिटी छोड़ दो बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि माहौल अगर बनाने का मौका तुमको यूनिवर्स दे रहा है तो उस चीज को रिस्पेक्ट कर मेरे भाई, ठीक है। अगर तुमको मार्केट पैसा दे रहा है तो रिस्पेक्ट दैट मनी। बहुत फटती है एक अच्छा ट्रेड को ढूंढ के आपके तक लाने में, क्योंकि मार्केट हमेशा बढ़िया नहीं रहता है ना दोस्त, ठीक है। सीटीसी ब्रो, तुमको मार्केट ने पैसा दिया, जो भी मोमेंटम मार्केट में बनेगा वो तुम्हारे हाथों में लाके कदमों में लगा रख देगा, ठीक है। टेंशन मत लो, आते चला गया, मैं सीखते चला गया, ठीक कर दिया। अब अगर ये शूटिंग स्टार के ऊपर क्लोज कर देता है तब फिर समझ लेना कि ये भी आखिरी वापस से ऊपर ही सेलिंग प्रेशर इसमें बन सकता था, वो बन चुका है ऑलरेडी। मैं ग्रेविटी के साथ हूं, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, चीजों को खींचता है अपनी ओर, पर मार्केट अनयूजुअल कैंडल बनाने का टारगेट में है। एक शूटिंग स्टार के बाद इसको ब्रेक कर दिया, मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, आप समझो बात को। अगर कोई शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक करता है दैट इज अल्ट्रा नेगेटिव साइन जो मार्केट कर सकता है, तो मैं तो चाहूंगा ना करें, बट तुम्हारे सामने है दोस्त, तुम भी मनाओ। अगर सेलिंग में हो तो हम लोग चाहते हैं भाई भगवान प्लीज शूटिंग स्टार का ग्रीन क्लोज मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए डन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मूव, ठीक है। दिल खुश, दिमाग खुश, कितना 1:2 ही कर देता चीज। एक से घंटा तुमको किसी क्यों निकाला, तो ब्रो मैं नहीं चाहता हूं, पैसे तुमको जिंदगी भर कमाना है, आप समझ रहे हो ना। लॉजिक बता दूंगा, उस पे टेंशन मत लो। यस प्रॉफिट को रिवर्स कर जाए, और अगर इसको रिवर्स कर गया, मजे तरीका है अपने आप एक काम करो, इसको मैं कैसे सुधार सकते हो मैं बता देता हूं। प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपको नहीं सिखाएगा बहुत ज्यादा कुछ, आप जर्नल बनाओ। जितने सारे गलत लिक्विडिटी पकड़ रहे हो आप, जो गलत लिक्विडिटी पे फंस रहे हो आप, जो लेवल को छोड़ दे रहे हो आप, जो कि लग रहा था इंट्यूशन के लेना था और वो चल जाता है, उन सारे ट्रेड्स का बिफोर एंड आफ्टर बनाओ कि अगर आप उस ट्रेड को नहीं लेते या ले लिए या जो भी किए अर्ली लिए, एसएल क्यों हिट हुआ आपका, कब से चला, वो क्या तरीका था जिसके बाद एसएल हिट नहीं होता। एक नोट बनाओ, स्क्रीनशॉट लो चार्ट का और उस पे लिखो। आप 10 से 20 स्टॉप लॉसेस को ऑब्जर्व करोगे और 4 से 5 नोट्स निकालोगे ना कि अच्छा अगर मैं ऐसा कैंडल्स को अवॉइड करूं, वीक वाला कैंडल को अवॉइड करूं, तो शायद मेरा एक्यूरेसी और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न दिख रहा है कि जो ट्रेड फेल हुआ तो वो वीक वाला कैंडल था। फिर आपको मिला कि अगर लिक्विडिटी लेके आ रहा है तो
यहाँ पे ट्रेड लेना है, अगर नहीं लेके आ रहा तो नहीं लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर लेता हूँ तो फंस जाता हूँ, तो एक काम करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ देंगे, सेकंड अटेम्प्ट खुद ब खुद जो तुमको 4 आंसर मिलेगा ना उसको फॉलो करो, तुम सीधे जो 35 पे हो 35 से 50 पे आ जाओगे, तुरंत आ जाओगे 50 पे। तुमको लिखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा तो वो तो मेरा नॉलेज है, तो उसको तुम बोलोगे कि परोसा हुआ खाना खाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, खुद से बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए तुम लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, सबसे बेस्ट करो। फर्स्ट काम यही करना है तुमको कि अपना जड़ को मजबूत करना, और जड़ तभी मजबूत होगा जब तुम सेम क्वांटिटी साइज से ट्रेड कर करके प्रॉफिट बढ़ा करके विड्रॉल कर करके एक ढंग का प्रॉफिट लॉक ना कर लो, एक कैपिटल साइज लॉक ना कर लो, फिर कैपिटल बढ़ाना, ग्रो, कंपाउंडिंग, ये सब चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो क्या होगा कि एक बार तुम्हारा जो पॉजिटिविटी वाला जो डायरेक्शन है, अगर उस पे रास्ता में झटका लगा तो तुम गए। तुम सोचो अगर मैं कल खराब लाइफ किया, कल मैंने $1900 कुछ लॉस करा था, ठीक है, पर मुझे पता है कि भाई मैं बैक टू बैक किसी दिन 3000, किसी दिन 1800, किसी दिन, मतलब ये स्कैल्पिंग अकाउंट का बात करो, बना रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है मेरे अकाउंट में $82,000 है, उस पर $82,000 करना एज अ ट्रेडर का देखना क्या सीन है। और ये तुम ना रिलेट करोगे खुद से, तुमको लगेगा कि यार, क्योंकि देखो बात क्या होता है ना, बताने वाला कोई नहीं है, बताने वाला अगर मिल जाए तो दिक्कत नहीं है। कि ट्रेडर जो ये वर्ड है, ठीक है, आदमी सोचता है कि एक ट्रेडर जो होता है वो पैसा बनाता है, वो अंधा पैसा बनाता है। हर आदमी एक फीलिंग को सीख कर रहा होता है, वो होता है ग्रोथ का फीलिंग। इंसान इस दुनिया में ग्रोथ करने के लिए पैदा हुआ है, और यही चीज उसको फुलफिलमेंट देता है सबसे पीक। आदमी बोलता है प्यार का नशा सबसे ज्यादा होता है, मैं बोलता हूँ ग्रोथ का नशा सबसे भयानक होता है। अगर ये नशा तुमको लग गया तो इसके ऊपर कोई भी फीलिंग नहीं है। मैं फील करके बता सकता हूँ तुमको कि जब तुम जिंदगी में जीतते हो ना, उसका जो नशा होता है वो हर एक नशा से ऊपर होता है। इसीलिए तुमको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना जिंदगी झोंक दिया है जीतने के लिए। ओलंपिक में आप देखते हो कि भाई मेडल, गोल्ड मेडल के लिए 8-4 साल 5-5 साल एकदम जी जान झोंके, हार गए, फिर लगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का नशा ही ऐसा है, सक्सेस का नशा ही कुछ ऐसा होता है। अब होता क्या ना कि इसका डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है। जो डेफिनेशन है ग्रोथ का वो होता यही है कि जैसे कि आपने एक चाइनीज बंबू वाला स्टोरी तो सुना ही होगा इंस्टाग्राम पे रील, कि भाई 80 हफ्ते तक वो बढ़ता ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि वो ग्रो कर ही नहीं रहा है, अगले 8 हफ्ते में ही वो 80 फीट का हो जाता है या 90 फीट का हो जाता है, कुछ ऐसा ही होता है उसमें। तो वैसा ही ट्रेडिंग का चीज है। बट क्या होता है ना, कुछ चीजें वो होती है अंडर द, बोल सकते हो कि वाटर या अंडर द लेवल, और कुछ चीजें होती है जो बाहर दिखता है। अब क्या दिखता है बाहर? लोगों को जो दिखता है वही चीजें ग्रोथ दिखती है। दिखता क्या है? दिखता है आपका लॉट साइज, दिखता है आपका प्रॉफिट, ठीक है, दिखता है आपका, बोल सकते हो कि विनिंग स्ट्रीक या जो भी बोल लो, ये सारी चीजें दिखता है। तो इन चीजों को देखते हैं तो हम लोग ग्रोथ। अब लोगों को भी हम लोग इसी तरीके से जज किए कि जो ये चीज जिसके साथ में लॉट साइज बढ़ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, विनिंग स्ट्रीक आ रहा है तो ग्रो कर रहे हो, अकाउंट अगर ग्रो हो रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। असलियत में इन सारे चीजों को जो बोलते हैं ना बात, ये है लास्ट आउटकम, ठीक है। असलियत में ये तब बढ़ेगा जब कुछ ऐसा चीज है जो आप पहले बदलोगे, और वो क्या है? वो है आपका, जैसे वो चाइनीज बम बोला था ना, जड़ स्ट्रॉन्ग करना है। अगर एक बंदा जो भी ट्रेडिंग में आता है, इवन मैं अपना क्या करता था, मैं हमेशा ना यही सोचते रहता था कि यार मैं आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हूं, इस बार तो गलती नहीं करूंगा। अकाउंट हर बार जब भी मैंने वाइप आउट किया अकाउंट, उसके बाद मेरा माइंड यही चलता था कि इस बार जो ये 10,000 में ला रहा हूं ना, इसको मैं 10 से पहले 11 करूंगा, फिर ये 12 होगा, फिर मैं गलती भी करूंगा 11, 800, 10, 800 हो जाएगा, सारा गलती भी कैलकुलेट कर लिया। ऐसे मैं अगर सिर्फ आउटकम को बढ़ाना चाहूंगा तो नहीं बढ़ेगा अनटिल एंड अनलेस मुझे वो पता हो कि जड़ को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। जड़ कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ मेरा? होता क्या है, बड़ा पैसा कब बनता है? बड़ा पैसा तब बनता है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, लॉट्स बड़ा करते हो, ठीक है। ये होता है बड़ा पैसा बनाने का। तो हम लोग कंपाउंडिंग भी ऐसे ही सोचते हैं कि आज इतना 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 ऐसे करके बढ़ेंगे। अगर हम 0.01 लॉट से ट्रेड मार रहे हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं, हर 0.01 लॉट वाले ट्रेडर्स को क्या लगता है पता है? कि मुझे इस अकाउंट साइज से जल्दी ऊपर उठना है। क्यों ब्रो, क्यों उठना है? तुम सोच के देखो, तुम इस अकाउंट साइज से स्टार्ट किया, जो भी अकाउंट, व्हाटएवर योर अकाउंट साइज, तुम अगर इस पे बेस्ट करने का कोशिश करते हो तो क्या होगा? आज तुम मान लो $5 का प्रॉफिट किए, ठीक है, फिर तुम इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करना कोशिश की, नहीं अब इससे भी बड़ा टारगेट लेंगे, इससे भी बड़ा टारगेट लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम $7 का ट्रेड तक चले गए। अब फिर तुम कोशिश की कि इसको और बढ़ाएंगे, तो ऐसा एक दिन आया कि तुम $10 का भी प्रॉफिट बुक किए। ऐसे करते करते तुमने अपने प्रॉफिट के साइज को भी स्ट्रेच करा साथ में। मान लो 0.01 लॉट में तुम्हारा अकाउंट साइज था, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास $100 था, आज तुम्हारे पास $200 हो गया है। इस टाइम पे तुम्हारे पास एक डिसीजन लेने का मौका होता है कि तुम अब 0.02 वाले ट्रेडर बन जाओ। लेकिन यही गलती अगर तुम ना करके सेम अकाउंट साइज में ट्रेड करते रह जाओगे तो बेनिफिट पता है क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो तुम्हारा ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है ना पर ट्रेड का, ये पहले मैक्स तक पहुंचेगा। यानी कितना? तुम क्या करोगे? अपने आप को फुलफिल करने के लिए, बड़ा पैसा तुमको भी कमाना है, तो तुम एक साइड से तो नहीं कर रहे हो, तुम एक रास्ता ही बंद कर दिए कि ब्रो हम जो है ये करेंगे ही नहीं, कि मुझे अब अकाउंट साइज हम ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब दूसरा रास्ता क्या? बड़ा कैसे बनोगे? ब्रेन तुम्हारा ग्रोथ के लिए बना है, ब्रेन को पता है तुमने 100 को 200 बनाया, वो पागल हो रहा है कि ब्रो ग्रो करना है, और तुमने उसके लिए रास्ता ही बंद कर दिया। जैसे ही तुम एक रास्ते को बंद किए, जो सारा फ्लो था तुम्हारा एनर्जी का, वो फ्लो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए। और वो दूसरी तरफ किधर मुड़ेगा? वो मुड़ेगा तुम्हारे अकाउंट साइज को छोड़ के तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो एक्यूरेसी बढ़ा देगा, तुम्हारा सबसे पहला काम। दूसरा, तुम्हारा जो पर ट्रेड का प्रॉफिट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब तुम
पिप्स ज्यादा होल्ड करने लगोगे ना, मान लो 40 पिप्स 50 पिप्स अगर एवरेज होल्ड कर रहे थे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पिप्स होल्ड करने का क्षमता है वो बढ़ गया, वो 60 पे 70 पे 80 पे तुम कंफर्टेबल हो गए। 100 पिप्स पे भी तुम देख रहे होगे कि तुम जो पहले इंपेशेंस हो रहे थे, हड़बड़ा रहे थे कि 100 पिप्स आ गया, उसके बाद तुम देखो कूल डाउन हो गया तुम्हारा माइंड कि अरे यार 100 पिप्स भी है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 85 $20 है ना, $30 है ना। ये चीज भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो तुम्हारे जड़ को मजबूत किया, क्योंकि यही स्किल पहले तुमको क्रैक करना पड़ेगा क्वांटिटी साइज को बढ़ाने से। अगर तुम क्वांटिटी साइज को बड़ा कर दिए तो तुम कभी भी प्रॉफिट के साइज को नहीं बड़ा कर पाओगे, पॉइंट के साइज को नहीं बड़ा कर पाओगे। अगर तुम क्वांटिटी साइज को नहीं बढ़ाए और तुम बड़ा हो गए तो धीरे धीरे तुम्हारा पिप्स का साइज बड़ा हो जाएगा। एक बार अगर तुम्हारा पॉइंट्स बड़ा करने का क्षमता पीक पे चला गया कि जहां से अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उस समय जब तुम 0.02 लॉट पे आओगे तब समझ रहे हो क्या होगा? उस समय असल में होगा माहौल एकदम टाइट। क्यों पता है? क्योंकि उस समय जो तुम 0.01 लॉट के स्टार्ट वाले ट्रेडर थे ना, कि भाई मैं जो है 0.01 में 100 को 200 किया, ठीक है, अब तुम 200 300 किए, जो भी किए, अब तुम ऐसा बंदा बन गए हो ना कि जो 0.02 लॉट पे जब आएगा तो तुम इसके मैक्स पोटेंशियल तक पहुंच गए। और जब इस लेवल को तुमने अनलॉक कर लिया, यही मैक्स पोटेंशियल, जितना ज्यादा तुम किसी क्वांटिटी साइज पे स्टे रहोगे तुम्हारा जड़ उतना ज्यादा फैलेगा, और वही फैला हुआ जड़ तुमको हेल्प करेगा जिस दिन तुम क्वांटिटी बढ़ाओगे रैपिड ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि सारा स्किल ने तो तुम तो पहले ही एक्वायर कर लिए, अब तो तुमको सारा क्वांटिटी बड़ा पॉइंट्स राइड करना आता है, एक्यूरेसी बढ़ गया, तुम्हारा माइंड लॉसेस काटने पे फोकस। इसीलिए कभी भी कंपाउंडिंग की तरफ लेके मत जाओ। सबसे पहला काम करो कि अगर गेम क्रैक हो गया है तो फिर उस गेम का राजा बनो, उस गेम को पूरा एकदम इस लेवल पे ब्रेक करो कि कोई हद ही ना हो उसका, ठीक है। बुरा लग सकता है कि इससे ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट असली ग्रोथ इसी से आ रहा है, क्योंकि इस चीज को जब तुम मास्टर कर लोगे तो क्वांटिटी तो ब्रो ऐसे भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कौन सा बड़ा बात है, लेकिन जो बंदा, तुम याद रखना, क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में रहता है, उसका क्वांटिटी डबल हो जाता है, प्रॉफिट डबल नहीं होता है, उसका लॉस डबल हो जाता है, प्रॉफिट डबल नहीं होता है, अकाउंट डबल नहीं होता है। यही चीज है, ठीक है। और हर एक बढ़िया ट्रेडर जो भी क्वांटिटी साइज में गेम को क्रैक किया है उस क्वांटिटी साइज में ही स्टिक रहेगा। बढ़ाना तब है जब इस गेम में तुम बाप बन जाओ, एकदम पीक लेवल पे लेके जाओ इस चीज को। लव यू ब्रो फ्रॉम बांग्लादेश।